हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार द पढ़ाकू बउआ यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियोज़ में एमबीडी के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स और चैप्टर वाइज़ टॉपिक्स को कंप्लीट किया है और आज हमारा टॉपिक है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ में कॉपी पेन ज़रूर रखें और जो भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स लगे आप उन्हें नोट कर लेंगे। और साथ ही मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी और उनकी तैयारी हो पाए। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है आज का शहरीकरण का लंबा इतिहास है, परंतु आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड अगला कुछ टॉपिक्स। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय विकसित होकर शहर या शहरी केंद्र बनाते हैं और विस्तार से उन शहरों का विकास और विस्तार होता है। प्राचीन मेसोपोटामिया, कौन सी सभ्यता की बात हो रही है? मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात हो रही है। तो मेसोपोटामिया में शहरीकरण की शुरुआत उरुक उरुक काल से, किस काल से? उरुक काल से 4300 से 3100 ईसा पूर्व में हुई थी और जिसके कारणों पर विद्वान अभी तक सहमत नहीं है। इसके कारणों पर क्या है? विद्वान अभी तक सहमत नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। तो शहरीकरण के कारण विकासशील देशों में शहरीकरण दो मुख्य कारणों से होता है। कितने कारणों से? दो मुख्य कारणों से होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवाद का उदय औद्योगिक पूंजीवाद का उदय दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की शक्ल सूरत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। पहली क्या है? तो पहली है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा दूसरा दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर का शक्ल सूरत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा शहर प्राय राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक नेटवर्क, व्यापार एवं उद्योग, धार्मिक संस्थानों एवं बौद्धिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। शहर किसके किसके केंद्र होते हैं? शहर किसके किसके केंद्र होते हैं? तो शहर केंद्र होते हैं सर किसके? राजनीतिक सत्ता, उसके बाद प्रशासनिक नेटवर्क, उसके बाद व्यापार एवं उद्योग और उसके बाद धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। कौन? तो शहर। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखते हैं इससे रिलेटेड आगे। तो शहरों में शहरों में मुख्यतः व्यापार तथा उत्पादन होता है। शहरों में मुख्यतः क्या क्या होता है? व्यापार तथा उत्पादन होता है। और शहरों के बसने एवं विकसित होते ही प्रशासन नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन, शिक्षा आदि कार्यकलाप भी स्वतः स्वतः रूप से करता है। और इस प्रकार शहर उत्पादन, व्यापार, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा आदि क्रियाओं का केंद्र होता है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है, महानगर कहलाता है। क्या कहलाता है? महानगर कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए महानगर क्या कहलाता है, महानगर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से आप कि किसी भी प्रांत या देश विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी होता है। कहाँ की? तो जो उस शहर की राजधानी होता है वो क्या कहलाता है? महानगर कहलाता है। चलिए इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी है, हम देख लेते हैं आगे।
महानगर महानगर किसी देश या क्षेत्र के महानगर किसी देश या क्षेत्र के प्रमुख शहर होते हैं। क्या होते हैं? तो महानगर किसी देश या शहर के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। महानगरों की कुछ खासियतें होती हैं। महानगरों की क्या होती है? कुछ प्रमुख खासियतें होती हैं जो हम इसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये बड़े आकार और जनसंख्या के होते हैं। ये क्या होते हैं? तो बड़े आकार और जनसंख्या में भी ये बड़े होते हैं और ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक? इसमें इनमें व्यापक व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं। इनमें क्या-क्या होती हैं? व्यापक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ भी होती हैं। चलिए और देखते हैं। इनमें इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवहन एवं व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी विकास होता है और ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यों का केंद्र होता है। और भी आगे देखते हैं। इनमें इनमें आधुनिक ढाँचे, सुविधाएँ और व्यावसायिक संस्थाएँ होती हैं। ये भीड़-भाड़ से अधिक गहरी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का केंद्र होते हैं और भारत में जनगणना आयोग के मुताबिक जिन क्षेत्रों की आबादी 40 कितने से 40 लाख से ज़्यादा होती है, उन्हें महानगर क्षेत्र माना जाता है। उन्हें कौन-सा क्षेत्र माना जाता है? महानगर क्षेत्र माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम क्या है आगे। अगला टॉपिक हमारा लंदन शहर का लंदन शहर का विकास भी औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। लंदन शहर का विकास किसका परिणाम था? लंदन शहर का विकास औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। आगे देखते हैं उद्योगों ने बड़ी मात्रा में दूसरे स्थानों से लोगों को आकर्षित किया था। जो यहाँ बड़े-बड़े उद्योगों को लगाया गया था, इन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में दूसरे स्थानों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया था। और देखते हैं आगे। लंदन को लंदन को साफ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, हरियाली बढ़ाने के प्रयत्न किए गए और शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय किए गए, भीड़-भाड़ को कम करने के प्रयास किए गए और लंदन में भूमिगत रेल का निर्माण किया गया। देखते हैं आगे, क्या है आगे हमारे पास? चलिए अगला टॉपिक हमारा लंदन में टूटे-फूटे और अक्सर बेहिसाब भीड़। कैसे? तो टूटे-फूटे और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट टेनेमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेनेमेंट्स कहलाते थे। कौन से इलाके? तो लंदन में टूटे-फूटे और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट क्या कहलाते थे? टेनेमेंट्स कहलाते थे। चलिए देखते हैं आगे। चौल चौल 1860 ईस्वी के दशक में कब? तो चौल 1860 ईस्वी के दशक में बम्बई के स्थानीय क्षेत्रों में बनने वाले बहुमंजिलीय भवन होते थे, जिनमें बहुत ही अधिक मात्रा में लोग रहा करते थे और सामान्य लोग रहा करते थे। चलिए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों आज का हमारा पीपीटी और आज के हमारे जो वन लाइनर्स थे हमारे बुक से लिए गए थे वन लाइनर्स वो यहीं पे कंप्लीट होता है, खत्म होता है और आज का आपका होमवर्क होने वाला है भारत में जनगणना आयोग के मुताबिक जिन क्षेत्रों की आबादी 40 लाख से ज़्यादा होती है, उसे क्या कहा जाता है? ये हो गई और आपका फिर सेकंड क्वेश्चन है चौल किसे कहते हैं? ठीक? तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और दोस्तों आप लोगों का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो बहुत ही जल्द हम आप लोगों के साथ हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स को भी स्टार्ट करेंगे और फिर हम अगले सब्जेक्ट में भी चलेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक्स आप सभी को दिल से धन्यवाद और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखेंगे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं डेली। आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे ताकि आगे आपके डाउट्स क्लियर हों और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।